हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल होता क्या है? कंकाल हमारे शरीर का शरीर में ढांचे के रूप में काम करता है। अगर हमारे शरीर में कंकाल न रहे तो हमारा शरीर कहीं भी डगरा जा सकता है। मतलब शरीर का कोई आकार नहीं होगा, जिधर मतलब डगरा जाएगा कहीं भी। तो कंकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, मतलब जिसके शरीर में कंकाल बाहर होता है वो बाह्य कंकाल। और जिसके शरीर में अंदर कंकाल होता है उसके शरीर वो आंतरिक कंकाल होता है। ठीक। तो बाह्य कंकाल में जैसे मच्छर, तिलचट्टा आदि आ जाएंगे। अब देखते हैं, हम बाह्य कंकाल देखते हैं। ठीक, होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन सिस्टम। तो बाह्य कंकाल में नाम से ही पता चलता है, इसके शरीर में कंकाल जो होता है बाहर रहता है। और जो बाह्य कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल जिसका भी होता है, जिसके शरीर में बाहर होता है, उनका शरीर बहुत मजबूत होता है। जैसे तेल चट्टा हो गया, ठीक, मच्छर हो गया। हाँ, ये बात अलग है। जैसे तेल मच्छर हो गया, ठीक, तो मच्छर इतनी चुकी होता है और उसको मतलब पकड़ने पर कभी कड़क जैसा लगता है, मतलब लुजुर पुजुर नहीं लगता है, कड़क जैसा लगता है। ठीक, उसका शरीर जितना मतलब बड़ा होगा उतना ही मतलब उसमें इतनी चुकी मच्छर थोड़ा इतना ही ताकत है। लेकिन बाह्य कंकाल जिसमें होता है ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक, मच्छर हो गया, घोघा हो गया, ठीक, घोघा हो गया। घोघा में भी क्या जो हम देखते हैं अपने मतलब गाँव में, चाहे नदी में, तालाब में, तो उसमें घोघा होता है जिसे हम दोहना बोलते हैं। तो जो उसके ऊपर का परत होता है, उसके ऊपर का, वो बाह्य कंकाल होता है। उसके ऊपर ना इस तरह ठोकिएगा ना तो टन टन बोलता है और उसको चोट नहीं लगता है। वो जब ठोकने पर वो अंदर लुका जाता है अंदर। ठीक, तो ये घोघा हो गया। अब इसमें सीपी भी है, जो नदी में होता है सीपी। इसके अंदर ये मोती हो जाता, मतलब इसके अंदर ये मोती मिलता है अक्सर। जो सीपी का ऊपर का जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसे ही हम बाह्य कंकाल कहते हैं। और सीपी में, जो सीपी में होता है, और इसमें शंख भी आता है। जो शंख होता है समुद्र में पाया जाता है। शंख एक जीव है, जो हम शंख बजाते हैं ना, वो शंख एक जीव है। जब वो शंख का अंदर का जब सड़ जाता है तो सड़ कर गिर जाता है और शंख बच जाता है, जिसे हम बजाते हैं। ठीक, शंख हो गया, इसमें बहुत चीजें हो जाते हैं। जैसे सुग्गा हो गया, सुग्गा हो गया, और मतलब सुग्गा हो गया, इसको भी मतलब छूने पर कड़क दिखेगा। मकड़ी हो गया, मकड़ी को भी छूने पर कड़क दिखेगा। ठीक, मकड़ी हो गया, और बहुत सारे जीव आते हैं इसमें। तो बाह्य कंकाल क्या है? बाह्य कंकाल इसके शरीर बाह्य कंकाल में, बाह्य कंकाल में शरीर के बाहर कंकाल रहता है। जैसे मच्छर, घोघा, सीपी, शंख, बहुत सारे जीव होते हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक कंकाल। ठीक, अब दूसरा है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, तो आंतरिक कंकाल में नाम से ही पता चल रहा है इसके शरीर में कंकाल कहाँ होगा। आंतरिक कंकाल में शरीर में कंकाल अंदर होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो स्केलेटन। ठीक, शरीर में कंकाल कहाँ होगा? अंदर होगा, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कंकाल होगा। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? शरीर के अंदर कंकाल होगा। ठीक, तो जो अच्छा जो इसमें है बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल भगवान ने क्यों बना दिया इन लोगों को? क्योंकि जब बाह्य कंकाल है उसमें नस नहीं होता है उनके शरीर में। तिल चट्टा, मच्छर, इनके शरीर में नस नहीं होता है। इनके शरीर में खून, मतलब खून, ब्लड जो होता है ऐसे ही रहता है। तो भगवान ने सोचा कि इनके शरीर में ब्लड ऐसे ही है, अगर कोई भी दाब देगा तो ब्लड निकल जाएगा एक ही बार में, या कहीं कट पीट गया तो सब ब्लड एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक, जैसे घोगा, इसमें भी ब्लड मतलब नस नहीं होता है। इसमें बाह्य कंकाल में नस नहीं होता है और आंतरिक कंकाल में नस होता है। ठीक, आंतरिक कंकाल में, आंतरिक कंकाल जो होता है इसमें नस होता है। ठीक, आंतरिक कंकाल में नस होता है और नस में ब्लड होता है। ठीक,
आंतरिक कंकाल में नस होता है, और इसमें जो होता है नस नहीं होता है, नस नहीं पाया जाता है बाह्य कंकाल में। और जो आंतरिक कंकाल होता है, जैसे हम लोग का कंकाल है तो हम लोग का अंदर कंकाल है, ठीक। और जो बाह्य कंकाल है उन लोग को बाहर कंकाल है उनके शरीर के। जो आंतरिक कंकाल होते हैं हम लोग को, जैसे हो गए मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी है इनके सब आंतरिक कंकाल है। तो जैसे इसमें मानव आ जाएगा, मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मतलब बहुत सारे जीव है, इनके अंदर कंकाल होते हैं। और आंतरिक कंकाल वाले जो होते हैं उनके, जैसे हमारे मानव है, मानव के शरीर में मारने पर त्वचा पर चोट लगेगा जिससे हमें दर्द महसूस होगा। और जो बाह्य कंकाल वाले होते हैं उनके शरीर पर मारने पर उनको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि उनके कंकाल पर चोट लगता है, ठीक। अब देखते हैं, अच्छा जो जो होता है कछुआ, कछुआ किस में आएगा? कछुआ बाह्य कंकाल में आएगा कि आंतरिक कंकाल में आएगा? कछुआ जो होता है बाह्य कंकाल में भी आता है और आंतरिक कंकाल में भी आता है, क्योंकि जो कछुआ का पीछे जो कटोरा होता है वो बाह्य कंकाल में आता है, और जो उसके थुथुरवा और हाथा पैरा होता है वो आंतरिक कंकाल में आएगा। जैसे कछुआ है, कछुआ है, एक इसका थुथुर है और इसका पैर है, इधर इसका पूंछ होता है, कछुआ होता है। इसका जो होता है ए वाला कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, बाह्य कंकाल। और जिसका थुथुर होता है ये आंतरिक कंकाल, इसके अंदर आंतरिक कंकाल आता है, आंतरिक कंकाल के अंतर्गत। जिसका पूंछ होता है, इसका पैर होता है, आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं, और इसका जो कटोरा होता है वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम देखते हैं कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है उपास्थि और दूसरा होता है अस्थि। तो जो उपास्थि होता है, उपास्थि मुलायम होता है, जैसे जैसे जहाँ हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ पर उपास्थि पाया जाता है और वहाँ पर मुलायम होता है। और मुलायम होने के वजह से वहाँ की जो हड्डियाँ होती है वो सरकने का मतलब आराम, सरकने में आसानी रहती है। जैसे आप और मांसाहारी होंगे तो चिकन उकन खाते होंगे तो जो लेग पीस होता है, तो जो लेग पीस में उसका जो लेग पीस में ऐसे होता है ना, लेग पीस में जैसे होता है, ठीक। तो जो यहाँ पर होता है ये सब कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, लेग पीस में यहाँ पर कार्टिलेज का बना होता है, ठीक। और जिसके वजह से सरकने का मतलब कार्य करता है। जहाँ पर हड्डियों का जोड़ होता है वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। जो कार्टिलेज मुलायम होता है, और यहीं पर जो हड्डियां होती है वो उपास्थि, यही हड्डी है उपास्थि कहलाती है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अस्थि। तो अस्थि में कितने हड्डी आते हैं? और उपास्थि हम देख लिए उपास्थि, अब हम देखते हैं अस्थि। जो उपास्थि में होता है, उपास्थि में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जिसके वजह से उसका मतलब मुलायम भी होते हैं। और अब हम देखते हैं अस्थि। तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, ठीक। तो अस्थि में जो कैल्शियम फास्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इनकी वजह से जो हड्डी होता है बहुत मजबूत होता है। तो जो इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डियों में 60% यही होता है, ठीक, और 40% बाकी ये होता है। और जो हड्डियों में प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन नाम का प्रोटीन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। हड्डियों में ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन हड्डियों में जो अस्थि की हड्डियां होती है उसमें ओसिन पाया जाता है। और जो उपास्थि होती है, जैसे उपास्थि जो हड्डियां बताया है अभी, ऐसा हड्डियां होती है जो जो यहाँ पर पाया जाता है, इसमें कांड्रिन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कांड्रिन। इसमें कांड्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में, और अस्थि में उसी नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है,
और जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मतलब धीरे धीरे जो बाल्य अवस्था में आता है, तो उसकी हड्डियां जुड़कर 200 लगभग 208 की हो जाती है। और जब बच्चा वयस्क मनुष्य होता है तो उसमें 206 हड्डियां हो जाती है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका मालिश होता है, तो मालिश होने से जो हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ जाती है बहुत सी हड्डियां। और जिसके मतलब जिस बच्चे में मालिश नहीं होगा, जब हड्डियां जुड़ेंगी तो टेढ़ टाढ़ कैसे भी जुड़ जाएंगी। ठीक, तो इसलिए बच्चों में मालिश किया जाना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, अब हम इसको जितने भी बताए बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, इसको हम चित्र के चित्र से देखेंगे। ठीक, अब हम इसको चित्र से देखेंगे। ठीक, तो आप चित्र, ये शरीर के बाहर, इनके शरीर के बाहर कंकाल होता है। ये शरीर बाह्य कंकाल के अंतर्गत ये सारे जीव आते हैं। इनके शरीर के बाहर कंकाल होता है और इनके शरीर के अंदर कंकाल होता है, इसलिए आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। मानव होती है वो अंदर से खोखली होती है। ठीक, जो हड्डियां होती है अंदर से खोखली होती है। जैसे ये हड्डियां है, इस अंदर से खोखली जाली नुमा मच्छरदानी की तरह जाली नुमा इसमें है। ठीक, और ये खोखला जो होता है इसमें क्या होता है, खोखला में जो हड्डियों में खोखले जा होता है, इसमें जाली नुमा होता है। और इसमें अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो, और जो बोन मैरो है उसका क्या कार्य है, बोन मैरो इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो हमारे आरबीसी को बनाता है, बोन मैरो आरबीसी को बनाता है और डब्ल्यूबीसी को बनाता है। ठीक, और चलो, बोन मैरो आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को मतलब पूरा ब्लड को बनाता है। ठीक, और जो बोन मैरो जो हड्डी है होती है उसमें ये जो होता है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। ठीक, जो हड्डियां कार्टिलेज पाई जाती है, मुलायम होने कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद से हम देखते हैं हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई होती है हमारे शरीर में, तो उनको दो भागों में बांटा गया है। और हमारे शरीर में हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुबंधित यानी एपेंडिकुलर। ठीक, और दूसरा होता है अक्षीय एक्सियल। जो अनुबंधित उपांगी है, अनुबंधित उपांगी इनकी संख्या 126 होती है, अनुबंधित उपांगी की संख्या 126 होती है। और जो होते हैं एपेंडिकुलर हमारे शरीर में को सीधा खड़ा रखने और गति प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक, इनकी संख्या होती है 126। ठीक, और क्या कार्य करते हैं, जैसे गति प्रदान करते हैं, शरीर को खड़ा रखने में, शरीर को खड़ा रखने में मदद करते हैं। और जो अच्छी एक्सियल होते हैं इनकी संख्या 80 होती है, इनकी संख्या 80 होती है। यानी हाथ पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर को छोड़कर, दोनों हाथ दोनों पैर और जो बीच में होते हैं इनको मतलब 126 होंगे। और जो बीच में होंगे, बीच का जो शरीर होगा, ठीक, वो एक्सियल होंगे, वो 80 होंगे। तो हम पहले निपटा देते हैं, 126 को निपटा देंगे तो 80 में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं पहले एपेंडिकुलर, हम देखते हैं एपेंडिकुलर। तो जो एपेंडिकुलर होता है हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है और गति प्रदान करता है, चलने फिरने का काम करता है। जैसे एपेंडिकुलर में आ जाएंगे दोनों हाथ दोनों पैर। ठीक, तो दोनों हाथ को अपर लिमिट, दोनों पैर और लोअर। ठीक, जो हाथ होते हैं एक हाथ में 30 हड्डी, इसमें भी 30 हड्डी, तो कितना हो गया, हाथ में 60, एक पैर में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी 60 तो दोनों मतलब 60 120 हो जाएंगे। और जो 6 हड्डियां होंगी वो कमर की हड्डियां होंगी, दो कंधे में यहाँ होगा कॉलर जिसको बोलते हैं, हंसली इसको बोलते हैं कॉलर, यहाँ पर 2 होगा और 2 पीछे होगा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। तो जो हाथ में होता है, हाथ में और पैर में, तो हाथ में जो यहाँ से कंधे से और यहाँ तक की हड्डी है, एक हड्डी है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक, हाथ में ह्यूमरस, जो ह्यूमरस होता है,
इसकी संख्या यहाँ से यहाँ तक है और इसकी संख्या 1 है, ठीक, इसकी संख्या 1 है। उसके बाद से ह्यूमरस होता है तो ह्यूमरस की संख्या 1 है, ठीक। उसके बाद से इसके केवनी आता है, ठीक, केवनी से यहाँ से 2 हड्डियां हो जाती है, केवनी से कलाई तक 2 हड्डियां हो जाती है। एक देखिए केवनी है, जो केवनी से कानी उंगली की तरफ गया होता है उसका नाम अल्ना होता है। केवनी से कानी उंगली की तरफ गया होता है उसका नाम अल्ना होता है। और जो केवनी से अंगूठा की तरफ गया होता है वो रेडियस होता है, ठीक। तो देखिए रेडियस, रेडियस कहाँ से क्या होता है, रेडियस की संख्या 1 होती है और अल्ना की संख्या भी 1 होती है, अल्ना की संख्या भी 1 होती है, ठीक। तो अल्ना यानी कानी की तरफ गया तो अल्ना हो गया और जो अंगूठा की तरफ गया वो रेडियस हो गया, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद से देखते हैं यहाँ से 2 हड्डियां हो जाएगी और यहाँ पे जो कलाई होगा, कलाई में कितनी हड्डियां होगी, कलाई में 8 हड्डियां होंगी। ऐसे मतलब कलाई में इस तरह की हड्डियां होती है 8, ऐसे ही होंगी कलाई में हड्डियां 8, ठीक। कलाई में 8 हड्डियां होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल्स, कलाई को हम बोलेंगे कार्पल्स। उसके बाद से जो हथेली आ जाएगा तो हथेली का हम बोलेंगे मेटाकार्पल्स, ये हो जाएगा कार्पल्स, ये हो जाएगा मेटाकार्पल्स। और जो उंगलियां हैं, उंगलियां को हम बोलेंगे फ्लेंजिज, ठीक। तो कार्पल्स देखते हैं, कार्पल्स, जो कार्पल्स होता है, कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 8 होती है, कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 8 होती है। उसके बाद से आएगा मेटाकार्पल्स यानी हथेली, तो हथेली होता है यानी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स यानी हथेली। तो हथेली तो देखिए 5 उंगली है तो 5 उंगलियां अगर जुड़ेंगी इसमें तो हथेली की संख्या कितनी होगी, मतलब मेटाकार्पल्स की संख्या होगी 5, ठीक। उसके बाद से हम देखेंगे फ्लेंजिज यानी उंगली, ठीक। तो उंगली, तो उंगली यानी फ्लेंजिज, उंगली। तो एक उंगली 3 जगह से मुड़ सकता है, तो एक उंगली में 3 उंगली मतलब 3 हड्डी एक उंगली में, तो 3 3 तो मतलब 3 5 15 हो जाएगा। लेकिन 14ही उंगली में जो होता है 14 मतलब हड्डी होता है, क्योंकि जो अंगूठा होता है अंगूठा में 2 ही हड्डी होता है, एक यहाँ से मुड़ता है और एक यहाँ से मुड़ता है, ठीक। तो उंगली में कितनी हड्डी, उंगली में 14 हड्डी। और चेहरे में कितना हड्डी, चेहरे में भी 14 हड्डी, ठीक। फ्लेंजिज में 14 हड्डी। हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 30 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक। 30 हड्डियां हो जाएंगी, यानी एक हाथ में 30 हड्डियां तो एक हाथ में भी 30 हड्डियां, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी हड्डियां, एक हाथ में 60 हड्डियां, मतलब दोनों हाथ में 60 हड्डियां और दोनों पैर में भी 60 हड्डियां होती है। तो एक बार आप दोहराइए, रेडियस, एक बार ह्यूमेरस, ह्यूमेरस जो कानी उंगली की तरफ गया है अल्ना, जो अंगूठा की तरफ गया है रेडियस, और कलाई कार्पल्स, हथेली मेटाकार्पल्स, उंगलियां फ्लेंजिज, ठीक। तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। तो अब हम इसको जो हाथ की है इतनी सारी हड्डियां, इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो पॉली हड्डी है उसे हम ह्यूमेरस कहते हैं, उसके नीचे रेडियस और अल्ना है। ह्यूमरस के नीचे रेडियस अल्ना, उसके पास कार्पल्स, उसके पास मेटाकार्पल्स, सब हो जाएगा फ्लेंजिज। इसमें मेटाकार्पल्स दिख रहा है और फ्लेंजिज दिख रहा है और कार्पल्स दिख रहा है, ठीक। और इधर ह्यूमरस भी दिख रहा है। ये देखिए तो सेल्फी ले रहे हैं, जरूर लड़कियां ही होंगी। अब हम देखते हैं पैर की हड्डियां। तो पैर में सबसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर की हड्डी, यानी जांघ की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे शरीर में, ठीक। तो फीमर, फीमर की हड्डी एक, ठीक। फीमर के बाद से क्या जाता है, ठेहुना, ठेहुना यानी उसको घुटना बोलते हैं। तो ठेहुना में एक कटोरी जैसा होता है, उसका नाम है पटेला, पटेला। तो पटेला की संख्या 1। जो केवनी होता है, केवनी में तो पटेला नहीं पाया जाता है, केवनी में यहाँ से एक हड्डी और यहाँ से 2 हड्डी निकली होती है। लेकिन जो घुटना होता है तो फीमर के पास, फीमर जो होता है वो पटेला, जैसे फीमर हो गया, फीमर हो गया और नीचे का हड्डी हो गया, ठीक। तो जो यहाँ पर कटोरी जैसा होता है इसको हम बोलते हैं पटेला, ठीक।
तो फीमर की संख्या 1 होगा और पटेला 1 होगा। उसके नीचे जाएंगे तो टिबिया होगा और एक फिबुला होगा, ठीक। इसके नीचे टिबिया होगा और फिबुला होगा। टिबिया की संख्या कितनी होगी? 1 और फिबुला की संख्या जो इसमें सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया होती है। जो टिबिया हड्डी होती है सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया हड्डी, ठीक। और फिबुला होती है टिबिया के सपोर्ट में, एक फिबुला हड्डी होती है जैसे टिबिया को सपोर्ट में करता है। जैसे यह हो गया फीमर, एक अच्छे से बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फीमर हो गया, ठीक। और यहाँ से 2 हड्डियां निकली होती है, यहाँ से 2 हड्डियां निकली होंगी। और एक हो जाएगा, एक पटेला हो जाएगा, ठीक। तो जो पतली हड्डियां होती है वो फिबुला होगा और जो मोटी हड्डियां होगी टिबिया होगी। और सबसे चमकीली हड्डियां टिबिया होती है, सबसे चमकीली हड्डियां, ठीक। उसके बाद से हम नीचे आएंगे तो जैसे यहाँ पर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पर हो जाएगा कलाई में कार्पल्स, तो पैर में क्या हो जाएगा? टार्टल्स, ठीक। यहाँ पर कार्पल्स है तो इसमें हो जाएगा टार्टल्स। कलाई को कार्पल्स बोलते हैं, तो जो एड़ी होती है वहां उसको हम टार्सल बोलेंगे। तो कलाई में हड्डी की संख्या कितनी? 8। तो जो टार्सल इसमें हड्डी की संख्या कितनी? 7। क्योंकि जो इसमें से एक हड्डी की कमी हो रही है, तो यहाँ पर एक पटेला जो है बढ़ा है, इसलिए एक हड्डी की कमी हो रही है, ठीक। तो टार्सल की संख्या 7। और मेटाटार्सल, जो मेटाटार्सल होती है उसकी संख्या कितनी होगी? 5। हथेली में भी 5, पैर में भी मेटाटार्सल होगा, उसमें 5 हथेली, वो पैर को हो जाएगा। और फ्लेंजिज, जो फ्लेंजिज होगा पैर में भी कितनी उंगली? 14। पैर में भी कितनी उंगली? 14, ठीक। तो इसको जोड़ने पर 30 आएगा। तो एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर में कितनी हड्डी? 60 हड्डी। 2 पैर में 60 हड्डी। तो दोनों हाथ में मिलाकर कितना हड्डी? 60 हड्डी। दोनों पैर में मिलाकर कितना हड्डी? 60 हड्डी। हम कितना पढ़ लिए? 120 हड्डी के बारे में पढ़ लिए, ठीक। तो इसमें 120 हड्डी के बारे में पढ़ लिए और इसमें बचा कितना है? और 6 हड्डी। जो 6 हड्डी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके हम चित्र के माध्यम से हम इसको जान जाते हैं, चित्र के माध्यम से कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, ठीक। यह फीमर की हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी होती है, उसके नीचे यहाँ पर पटेला आ जाएगा। इसमें पटेला यहाँ पर आएगा जो घुटने में होती है, इसमें ही उसके बाद से पटेला का नीचे आ जाएगा, यहाँ पर पटेला के नीचे रेडियस और अल्ना आ जाएगा। उसके बाद टार्टल, मेटाटार्सल, तब जाकर फ्लेंजिज आ जाएगा। अब हम पढ़ लिए, अब एक्सियल पढ़ना बाकी है। 126 हड्डियाँ पढ़ लिया। अब इसके एक्सियल में 80 हड्डी आती है जो हम आगे पढ़ेंगे।